जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सा करी, तामे दो ना समाई। संत कबीर जी कहते हैं, जब तक मनुष्यों में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। ईश्वर का वास वहाँ होता है जहाँ मैं रूपी अहंकार भाव नहीं होता। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीर जी कहते हैं, यो प्रेम गली का ऐसा रास्ता है, इसमें दुई का भाव नहीं चलता, इसमें तो केवल तू ही तू चलता है। इसलिए अपने जीवन को जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे, हमारे अंदर त्याग नहीं हो, हमारे अंदर कुर्बानी की भावना नहीं होगी, तब तक हम महान उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तभी कहा है, महान चीज़ें महान कुर्बानी के बाद ही उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। इसलिए हमें अध्यात्म ज्ञान पर चलते हुए सुमति की भावना को अपने जीवन में प्रकट करना होगा, तभी यो भारतवर्ष विश्व का गुरु बनेगा। एक कथा आती है, एक समय की बात है कि राजा भोज और माँ पंडित एक दिन सैर करने निकले। चलते समय आपस में दोनों धर्म ग्रंथों व साहित्यों पर चर्चा में ऐसे खो गए कि समय का पता ना लगा और वे रास्ते भटक गए। रास्ते में उन्होंने एक झोपड़ी में एक बुढ़िया माई को देखा। उनके पास जाकर दोनों ने माँ को प्रणाम करके पूछा, हे माताजी, यो रास्ता कहाँ जाएगा? तब बुढ़िया माँ ने उत्तर दिया कि यो रास्ता तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, इसके ऊपर चलने वाले ही जाएंगे। भाई तुम कौन हो? दोनों आपस में वार्तालाप कर बोले, हे माताजी, हम तो पथिक हैं। तुरंत पलटकर बुढ़िया माँ ने कहा कि पथिक तो इस संसार में दो ही हैं, एक तो सूर्य और दूसरा चंद्रमा। तुम दोनों कौन से पथिक हो? माँ पंडित ने कहा, माँ हम तो पाहुने हैं, अतिथि मेहमान हैं। पाहुने तो दो ही है, एक तो धन और दूसरा यौवन। तुम दोनों इनमें से कौन हो? बुढ़िया माँ ने पूछा। राजा भोज बोले कि माँ मैं तो एक राजा हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा कि राजा तो बस दो ही है, एक तो इंद्र, दूसरा यमराज। तुम दोनों में से कौन हो? राजा भोज और माँ पंडित यो सुनकर चकित हो बोले, हम तो क्षमतावान हैं। भाई क्षमतावान तो दो ही है, एक तो पृथ्वी और दूसरी स्त्री। इनमें से तुम दोनों नहीं दिखते, फिर यो बताओ कि तुम दोनों कौन हो? राजा भोज गड़बड़ा कर बोले, हे माताजी, हम तो साधु हैं। बुढ़िया माँ सिर हिलाते हुए बोली कि साधु तो बस दो ही है, एक तो शिवजी और दूसरा संतोष। तुम दोनों सच सच बोलो कि तुम दोनों कौन हो? माँ पंडित बोले, हे माताजी, हम तो एक परदेसी है। बुढ़िया माँ ने बहुत ही मधुर स्वर में बोली, परदेसी तो दो ही है, एक तो जीव और दूसरा पेड़ का पत्ता। तुम दोनों इनमें से कौन हो? राजा भोज और माँ पंडित उस बुढ़िया माँ की बातों को सुनकर बड़े ही चकित थे, पर हार उन्हें स्वीकार न थी। वे बोले, हे माताजी, हम तो गरीब हैं। बुढ़िया माँ ने झट से बोला कि गरीब तो दो ही है, एक तो बकरी का जाया बकरा और दूसरी लड़की। तब माँ पंडित आगे बढ़कर बोले कि हे माँ, अब क्या कहें, हम तो आपसे हार चुके हैं। बुढ़िया माँ ने कहा, देखो भाई, हारे हुए तो बस दो ही है इस जगत में, एक तो ऋण लेने वाला व्यक्ति और दूसरा बेटी का बाप। आप इन दोनों में से कौन हो? अंत में हार कर राजा भोज और माँ पंडित बुढ़िया माँ से बोले, अब क्या बताऊँ माँ, हम तो कुछ भी नहीं जानते। सच तो यो है कि सब कुछ जानने वाली आप ही हो। तब कुछ गंभीर होकर वो बुढ़िया माँ बोली कि तुम दोनों को अपनी विद्वता और ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान हो गया था। मैं तो तुम्हारी बातों से ही पहचान गई थी कि तू राजा भोज और यो माँ पंडित है। जाओ, धारा नगरी का रास्ता यही है। इस कहानी से हमें यो शिक्षा मिलती है कि संसार में हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी सत्य का रास्ता दिखाने वाला अगर हमारे साथ नहीं है तो हम बार बार इस जगत की माया में भटकते रहेंगे और जन्म मरण के चक्कर में पिसते रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि सत्य का मार्ग बताने वाला हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके लिए समय के तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत की परम आवश्यकता है। जय सिया राम। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।